चाहे यमुना एक्सप्रेसवे हो या आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, रफ्तार का रोमांच इन दोनों एक्सप्रेसवे पर देखने को मिल रहा है। लोग कम समय में अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं, लेकिन लगातार बढ़ रहे हादसों से जिस तरह से बड़ी संख्या में लोगों की जान जा रही है, उसको लेकर आगरा की प्रमुख सिविक संस्था आगरा डेवलपमेंट फाउंडेशन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर ये बड़ी मांग की है कि सुबह 1 से लेकर 4 बजे तक एक्सप्रेसवे पर आवागमन बंद किया जाए, क्योंकि लगातार हादसे बढ़ रहे हैं और बड़ी संख्या में लोगों की जान जा रही है। यहाँ तक कि पूरा परिवार नष्ट हो जा रहा है। और 7 तारीख को जिस तरीके से अभी हाल ही में एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें एक ही परिवार की 3 पीढ़ियों से जुड़े हुए 7 लोग मौत के आगोश में समा गए। तो ऐसे में ये इस चिट्ठी के जरिए आगरा डेवलपमेंट फाउंडेशन ने मांग की है कि सुबह 1 से लेकर 4 बजे तक आवागमन बंद किया जाए। केवल इमरजेंसी में ही जो वाहन जा रहे हों उनको ही जाने की अनुमति दी जाए, क्योंकि ये देखा गया है कि लगातार एक्सप्रेसवे पर लोग जो गति सीमा है उसका उल्लंघन कर रहे हैं। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार सीमित है, लेकिन 125 से लेकर 150 पौने 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से वाहन दौड़ते हैं। और कई दफ़ा ये देखा जाता है कि सुबह के वक्त जब वाहन चालक थकान में होता है या नींद में होता है, तो कई दफ़ा बड़े हादसे हो रहे हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी सामने आया है कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर वाहन चल रहा होता है तो 1 सेकंड में 28 मीटर तक आगे बढ़ जाता है। और कई बार पल भर के झोंके से सीधे जो चालक है या उसके साथ गाड़ी में बैठे हुए लोग हैं मौत के आगोश में समा जाते हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री से कई सारी चीज़ों को लेकर ये मांग की गई है, जिसमें सबसे बड़ी मांग है कि सुबह 1 से 4 बजे तक जो कहा जाए एक्सप्रेसवे पर जो आवागमन है उसको बंद किया जाए। इसके साथ ही लगातार जो रोड सेफ्टी रिपोर्ट हैं तमाम संस्थाओं की, जिसमें IIT दिल्ली से लेकर परिवहन विभाग की रिपोर्ट है, उनको प्रॉपर तरीके से लागू कराया जाए। लगातार जो हिडन कैमरे एक्सप्रेसवे पर लगाए जाएं, ताकि लोगों की जो वाहन चला रहे हैं उनकी गति सीमा को रिकॉर्ड किया जा सके। इसके साथ ही एक टोल से दूसरे टोल के बीच की दूरी को कैलकुलेट करके अगर गति सीमा का उल्लंघन किया जा रहा है तो उन पर फाइन लगाया जाए और इसकी जिम्मेदारी जो टोल कलेक्शन एजेंसी है उसको दी जाए। तो कई सारी चीज़ें हैं, इसको लेकर मांग की गई है, क्योंकि सबसे बड़ा जो चिंता का विषय है वो ये है कि हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही यमुना एक्सप्रेसवे हो या आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के साथ ही जिस तरह से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, गंगा एक्सप्रेसवे है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है जो निर्माणाधीन है, और आगे चलकर वहाँ भी इसी तरह के हालात देखने को मिलेंगे। तो उससे पहले एक बड़ी नियमावली तैयार की जाए कि इन एक्सप्रेसवे पर किस तरह से और कैसे कायदे के साथ नियमों का पालन करते हुए लोगों को चलना चाहिए, ताकि कम से कम सड़क हादसों में जान जाएं। लगातार आगरा फाउंडेशन डेवलपमेंट फाउंडेशन की तरफ से सर आपने एक लेटर मुख्यमंत्री को लिखा है, जिसमें कहा है कि लगातार एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे बढ़ रहे हैं और आपने दोनों एक्सप्रेसवे का जिक्र किया है। तो आपने 1 से 4 बजे तक बंद करने की मांग की है, क्या आधार है, किस तरह से हादसे हो रहे हैं, और 1 से 4 बजे तक बंद रहेगा तो क्या इससे हादसों में कमी आएगी? देखिए, यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे शानदार एक्सप्रेसवे हैं, बहुत अच्छे बने हुए हैं, लेकिन हम लोग उसका उपयोग जानते नहीं हैं कि किस प्रकार से सही तरीके से ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए यूज़ करें। सबसे बड़ी बात, एक्सीडेंट जो इन दोनों एक्सप्रेसवेज पे हो रहे हैं वो हाई स्पीड की वजह से हो रहे हैं, गति सीमा के उल्लंघन की वजह से हो रहे हैं। आप वहाँ पर कभी भी ट्रैवल कीजिए तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जो लग्जरी कार्स हैं वो 150-160 किलोमीटर की स्पीड से चलती हैं, जबकि गति सीमा वहाँ पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से है। यही नहीं, जो रात में ड्राइवर्स चलाते हैं वो थक जाते हैं, थके हुए होते हैं, और रात में जब उनको कोई झपकी, जरा सी भी झपकी लगी और तेज़ स्पीड से गाड़ी चल रही है और झपकी लगी, तो उसका परिणाम ये होता है कि वहाँ एक्सीडेंट हो जाता है। 1 सेकंड के अंदर यदि 100 किलोमीटर की स्पीड से भी वाहन चल रहा हो तो 28 मीटर आगे बढ़ जाता है। तो जब तक हम वाहनों को रात में रोकेंगे नहीं कि 1 बजे से 4 बजे जो सोने का कोड टाइम होता है, जब तक हम वाहन चालकों को रोकेंगे नहीं, जब तक एक्सीडेंट होते रहेंगे। हाँ, कोई अर्जेंसी है, कोई इमरजेंसी है, किसी को मेडिकल केयर के लिए जाना है, दिल्ली जाना है, दिल्ली से आगरा आना है, कोई बात है तो उसको एग्जाम किया जा सकता है। लेकिन अदरवाइज़ हम यदि ये बड़ा व्यवहारिक सॉल्यूशन होगा कि हम 1 बजे से 4 बजे तक कर दें। किसी को कोई ऐसी अर्जेंसी तो होती नहीं है कि वो तुरंत की तुरंत ट्रैवल करे या रात को ट्रैवल करे। पूर्व में भी बसेज़ में भी, बच्चों की बसेज़ में भी इस तरह का एक्सीडेंट हो गया था। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद में जब वो
ड्राइवर थका होता है तो एक्सीडेंट हो सकते हैं। कई दफा ये सर पहले 29 लोगों की मौत हुई थी, बस हादसा हुआ था सीधे, वो भी सुबह 4:30 साढ़े 4 बजे। क्या लगता है ये व्यवहारिक तौर पर संभव है क्या कि 1 बजे से लेकर 4 बजे तक पूरा एक्सप्रेस वे पर पूरा ट्रैफिक ही रोक दिया जाए? देखिए, मानव जीवन सबसे बहुमूल्य है और उसके बचाने के लिए हमें जो कदम उठाने चाहिए वो उठाना हमारी ज़रूरत है और हमारी समय की मांग है। ठीक है, कोई जना कह सकता है कि रात में ट्रैवल क्यों रोक रहे हैं, लेकिन आपको कोई इमरजेंसी नहीं है, कोई अर्जेंसी नहीं है, तो फिर रात को आप ट्रैवल क्यों करें? क्यों नहीं रोक सकते हैं? यदि एक्सीडेंट्स देखिए, जो आईआईटी दिल्ली ने स्टडी करी, उस स्टडी के मुताबिक 64% सड़क हादसे शाम के 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक होते हैं और रात के 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जो हादसे होते हैं वो 43% कुल हादसों का हैं। तो बड़ी संख्या में हादसे जो होते हैं वो रात्रि में ही होते हैं और स्पेशली रात के 12 बजे से सुबह 6 बजे तक। तो मैं समझता हूँ ये व्यवहारिक मांग है और हम लोगों को डिसस्वेड करना चाहिए, रोकना चाहिए कि वो रात में ट्रैवल ना करें और ख़ासकर ड्राइवर जब थके होते हैं और उनको नींद आ रही होती है, जो वाहन में और लोग बैठे होते हैं वो सोते रहते हैं और ड्राइवर चलता रहता है और जहाँ झपकी लगी और वहाँ एक्सीडेंट हो गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।